जय श्री श्याम। ओम श्री महालक्ष्मी देव्याय नमः। बहुत शुभ दिन शुक्रवार का आज। जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि कोई रास्ता दिखाई ना दे, कोई मार्ग आपको समझ में ना आए। ऐसे में सबसे अच्छा है कि आप, हंसने वाली बात नहीं है, कि उल्लू बन जाएं। उल्लू को हमने मजाक बना दिया हम लोगों ने, पर उल्लू मजाक नहीं है। जब कोई रास्ता ना दिखाई दे, भटकाव हो, उसमें अगर आप उल्लू बनकर रह जाते हैं तो माता लक्ष्मी की अपरंपार कृपा होगी। लक्ष्मी बरसेगी छप्पर फाड़ कर। उल्लू एक ऐसा जीव है जो विशिष्ट शक्तियों और विलक्षण सिद्धियों से धनी है। यूं ही नहीं, माता लक्ष्मी ने उसको चुना है। अब उल्लू के 8 विशिष्ट गुण जो हैं, अगर उनको आप धारण करें, जब विपत्ति में हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो उन 8 विशिष्ट गुणों से आपको जीत प्राप्त होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब उल्लू के जो 8 विशिष्ट गुण हैं, उनको जानने से पहले ये जानिए कि माता लक्ष्मी ने उल्लू को ही क्यों चुना सवारी के रूप में। इस पर एक पौराणिक कथा है, क्योंकि उल्लू जिसका सब लोग, आप लोग सब जानते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि उल्लू की तरह बैठा है या उल्लू की तरह सर घुमा रहा है। तो माता लक्ष्मी ने उल्लू को क्यों चुना, इस पर पौराणिक कथा है कि धीरे धीरे सभी देवी देवताओं ने अपने अपने वाहन जो हैं वो चुन लिए थे। माता लक्ष्मी का ही अभी वाहन चुना नहीं गया था। सभी देवी देवता पृथ्वी लोग जा रहे थे और अपने अपने वाहन चुन रहे थे। जैसे कार्तिकेय मोर को अपना वाहन बनाया, गणेश जी ने चूहे को बनाया, आदिशक्ति जगदम्बा ने शेर को, अपने अपने विशिष्ट गुणों और के कारण और तालमेल बैठने के कारण शक्तियों का। अब माता लक्ष्मी की बारी थी। माता लक्ष्मी पृथ्वी पर गईं, समस्त जीव जंतुओं को देखा। समस्त जीव जंतु बहुत उत्सुक थे, क्योंकि माता लक्ष्मी अष्ट कृपा प्रदान करने वाली, श्वास, धन, सब कुछ, शांति, सौंदर्य, तो उनकी सवारी कौन नहीं बनना चाहेगा। सभी जीव जंतु जो हैं वो सब पंक्तिबद्ध हो गए, हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। परंतु माता लक्ष्मी को कुछ समझ में नहीं आया पृथ्वी में। उनका ठीक है, मैं अमावस्या की रात को आऊंगी, अमावस्या की रात, अंधेरी रात में, और जो जीव मेरे पास आ जाएगा मैं उसको अपनी सवारी बनाऊंगी। ऐसा ही हुआ। माता लक्ष्मी चली गई पृथ्वी लोक से और अमावस्या की रात को आई। अंधेरी रात थी और बहुत धीरे धीरे आई कि देखते हैं कौन जीव देख लेता है। तो 270 डिग्री गर्दन बिना आंखें घुमाए देख लेने में सक्षम उल्लू ने उनको देख लिया।
उल्लू 270 डिग्री अपनी गर्दन घुमा सकता है बिना आंखें घुमाए, और सुनने की और देखने की अद्भुत क्षमताएं हैं उसके अंदर, अंधेरे में भी देखता है वो। और देखने के साथ साथ हम देखते हैं तो ये नहीं जान सकते कि गहराई कितनी है, 1 मीटर है कि 2 मीटर है कि 3 मीटर है। उल्लू की आंखों में ऐसी शक्तियां हैं कि वो गहराई तक माप लेता है कि कुआं कितना गहरा है। तो अपनी विलक्षण शक्तियों से सुनने की और देखने की उल्लू समझ गया कोई आहट हो रही है, और उड़कर माता लक्ष्मी के पास पहुंचा। और कोई जीव जंतु ये जान भी नहीं पाया। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उल्लू को अपना वाहन बनाया। अब जैसा कि शीर्षक है, जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखे तो उल्लू बन जाना ही उचित है। उल्लू के जो 8 गुण हैं, जिनको जब माता लक्ष्मी ने देखा तभी उसको चुना। तो सबसे पहले जो उल्लू का गुण है उसको समझिए। एकदम धैर्यपूर्वक उल्लू जो है वो बैठ जाता है, और उल्लू को आप कभी बैठा हुआ देखेंगे तो लगेगा नहीं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। एकदम धैर्यपूर्वक वो बैठ जाता है और होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखता है, और नज़र भी ऐसी कि 270 डिग्री नज़र, पीछे का, आगे का, बाएं का, दाएं का, ऊपर का, नीचे का। तो जब संकट आए या कुछ रास्ता समझ में ना आए तो धैर्य रखकर बैठ जाइए। धैर्य रखकर बैठ जाना मतलब सो मत जाइए। जो हो रही है गतिविधियां उन पर नजर रखिए। जो दूसरा गुण है उल्लू का, ध्यान। आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है पर आपको अपना सपना या अपना ड्रीम तो मालूम है, अपना मकसद तो मालूम है जीवन का। बस उस पर फोकस रखिए और उसके चारों तरफ हो रही हुई गतिविधियां जो हैं उन पर नज़र रखिए। उल्लू ध्यान लगाकर बैठ जाता है अपने शिकार पर। उसके ध्यान को कोई तोड़ नहीं सकता। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको देख ही नहीं रहा है, पर उसकी नज़र आप पर भी होगी और अपने शिकार में भी। ध्यान लगाकर अपना फोकस अपने मकसद, अपना जीवन के लक्ष्य में ही रखिए। और जब फोकस एक जगह रहेगा तो मन भटकेगा नहीं। जो उल्लू जो है वो उसका जो है तीसरा गुण, वो सक्रिय रहता है। वो आपको लगता है कि बैठा हुआ है, परंतु वो सक्रिय रहता है, एक्टिव। उसका दिमाग, उसके दिल की धड़कनें, उसका शरीर, उसको लगेगा आपको, लेकिन वो एक्टिव रहता है, सक्रिय। क्योंकि जब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप चुपचाप, ऐसा ना हो कि निष्क्रिय हो जाए, सक्रिय रहिए। उल्लू भी सक्रिय रहता है और अंधेरी रात में भी निडरता से, अंधेरी रात में सब डरते हैं जीव जंतु, पर वो निशाचर प्राणी घूमता है और अपने शिकार को ढूंढता है। तो सक्रियता बनाए रखिए। जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उल्लू का,
वो है शांति। वो आहट भी नहीं आने देता अपने आने की। उल्लू के पंखों में ऐसी शक्तियां हैं कि वो जब उड़ता है तो आवाज भी नहीं आती, इतने मुलायम उसके बने हुए हैं। वो प्रतीक है कि जब भी आप सक्रिय हैं, ठीक है, धैर्य रखा हुआ है आपने, ठीक है, ध्यान लगा रखा है, ठीक है, लेकिन जब भी कोई क्रिया करें तो शांति से करें, किसी को उसकी भनक भी ना लगे। दीवारों के भी कान होते हैं। जो उसका 5वां पॉइंट है, उल्लू को अपनी ताकत मालूम है। उल्लू को अपनी सोट मालूम रहती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। उसको मालूम है कि उसकी शक्तियां हैं क्या हैं। उसकी 2 सबसे अद्भुत शक्तियां हैं, देखने की और सुनने की। उनका वो और विकास करता है अभ्यास से। तो जब कोई रास्ता ना दिख रहा हो तो अपनी शक्तियों का विश्लेषण करें और उन शक्तियों को और धोए मांझे उन विलक्षण प्रतिभाओं को, उन गुणों को, जिससे वो और निखरें। और जो छठा गुण है उल्लू का, वो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर होता है उल्लू, अपने फैसले खुद ही लेता है। वो झुंड में शिकार नहीं करता। उल्लू कभी झुंड में बैठा हुआ नहीं दिखेगा। उल्लू अकेला जीता है, अकेला मरता है। तो उल्लू कभी भी झुंड में बैठा हुआ नहीं दिखता। तो आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है और अकेले अपने फैसले लीजिए। कोई साथ नहीं जाएगा, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। जो सबसे विशिष्ट गुण है उल्लू का, 7वां गुण, वो तालमेल बैठा लेता है। अगर आप उसको कहीं पतझड़ वाले एरिया में दिखेंगे तो वो पतझड़ ऐसा दिखेगा, कहीं हरी भरी एरिया में दिखेंगे तो वो हरा भरा दिखेगा, हरा दिखेगा। और तालमेल बैठा लेने के कारण, मतलब जैसा देश वैसा बेस, उल्लू का ये 7वां विशिष्ट गुण सबसे अनोखा है। तो जब कोई मार्ग ना दिख रहा हो, रास्ता ना दिख रहा हो, तो आप जहां है, जिस परिस्थिति में है, उसी में ढल जाइए अल्पकाल के लिए। और जो उल्लू का 8वां सबसे विशिष्ट गुण है, वो बहुत बारीकियों से ध्यान देता है। जो हमारी आंखें देख भी नहीं सकती, वो उल्लू देख सकता है। तो जीवन में सफलता के लिए बारीकियों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जो गुणवत्ता है वो छोटी छोटी चीजों से आती है जीवन में। तो जीवन की बारीकियों का ध्यान दीजिए। उल्लू बहुत बारीकी से ध्यान देता है। एक चींटी तक पर भी नजर रखता है, चींटी की गतिविधि पर भी मैं नजर रखता है। तो जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखे, भटक रहा हो मन, कुछ समझ में ना आए, तो ये उल्लू के जो 8 गुण हैं जो मैंने बताए, इनका विश्लेषण कीजिए, जीत होगी आपकी। जय श्री श्याम।